नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बाहुबली और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह 16 अगस्त 2024 को सुबह 5 बजे बेउर जेल से बाहर आ गए। जेल से निकलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि बाहर आकर बढ़िया लग रहा है। वो यहां से सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना हो गए। अनंत सिंह के बेटे अंकित कुमार ने कहा कि हमें कोर्ट पर भरोसा था, हमारे परिवार को यकीन था कि पापा जेल से बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवाज से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में उन्हें बरी कर दिया है। पूर्व विधायक के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके बाद ही अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। इससे पहले पूर्व विधायक अनंत सिंह को 5 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पैरोल मिली थी। 5 साल में पहली बार उन्हें पैरोल दी गई थी। पैरोल उन्हें पुश्तैनी घर, जमीन व जायदाद के बंटवारे के लिए दी गई थी। 19 मई को पैरोल खत्म होने पर जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था। उसमें लिखा हुआ था कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आप समस्त जनता मालिक समर्थकों से वादा है, बहुत जल्द लौटेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अनंत सिंह पैरोल पर बाहर आए थे। इस दौरान उन्होंने अपने इलाके में जदयू उम्मीदवार ललन सिंह के चुनाव प्रचार में भी साथ दिया था। अनंत सिंह ने तब कहा था कि वो जल्द ही हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। पैरोल पर बाहर आने के बाद वो लगातार कहते रहे थे कि उन्हें IPS अधिकारी लिपि सिंह ने जानबूझकर फंसा दिया था। हालांकि तब अनंत सिंह महागठबंधन के साथ थे। अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, जो राजद की विधायक थीं, अब पाला बदलकर जदयू में आ गई हैं। अपनी जवानी के दिनों में अनंत सिंह साधु बनने की चाहत रखते थे। इसके लिए वो अपना घर परिवार छोड़ हरिद्वार भी भाग गए थे। शांति की तलाश में वो यहाँ पहुँचे जरूर थे, लेकिन साधुओं के साथ ही मुठभेड़ हो गई थी। खुद से ज़्यादा साधुओं की आपसी लड़ाई देखकर उनका मन वैराग्य की दुनिया से उचट ही रहा था। तभी उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या की खबर मिली। ये सुनते ही सब कुछ छोड़कर वे वापस अपने गांव लौट गए। अब वैरागी बनने गए अनंत सिंह के सिर पर अपने भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार हो गया था। वो दिन रात भाई के हत्यारे की तलाश में जुट गए थे। एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि हत्यारा गंगा नदी के उस पार बैठा है। अनंत सिंह ने तैरकर नदी पार की और ईंट पत्थरों से कूच कर उसे मार डाला। यहाँ से शुरू हुई अनंत सिंह के क्रिमिनल बनने की कहानी। इस घटना के बाद अनंत सिंह क्राइम की दुनिया में डूबते चले गए। एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देते गए। अनंत सिंह का कद क्राइम की दुनिया में बढ़ता जा रहा था। उनके आगे बढ़ना पड़ोसी विवेका पहलवान को रास नहीं आया। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों के घर की दीवार एक जरूर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे की जान लेने के आतुर थे। दोनों के बीच सालों तक खूनी संघर्ष चला। अनंत सिंह के एक करीबी कहते हैं कि 90 के दशक की बात है। अनंत सिंह रोज की तरह सुबह सुबह अपने घर के अहाते में बैठे थे। तभी अचानक इलाका गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा। यह हमला अनंत सिंह पर था। गोलियां उनके घर के पीछे से चल रही थी। अनंत सिंह जब तक संभल पाते तब तक उन्हें 2 गोली लग चुकी थी। हालांकि अनंत सिंह बच गए, लेकिन बेटे को गोली लगने की खबर सुनकर उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 15 साल में हत्या, रंगदारी, अपहरण के 39 केस भी दर्ज हुए हैं। अनंत सिंह ने 2005 के अपने चुनावी हलफनामे में मात्र एक केस का जिक्र किया था। हत्या, अपहरण, रेप और रंगदारी जैसे 39 मामले बिहार के विभिन्न थानों में अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस के फाइलों में दर्ज है। 2020 में दायर हलफनामे के मुताबिक उन पर हत्या की कोशिश के 11 और जान से मारने की धमकी के 9 केस दर्ज हैं। 90 के दौर में जब बिहार जातीय संघर्ष में जल रहा था, तब अनंत सिंह की पहचान भूमिहार के रक्षक की थी। 2004 आते आते अनंत सिंह इलाके के बाहुबली बन चुके थे। इधर बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदय हो रहा था। 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके खिलाफ बाहुबली सूरजभान सिंह मैदान में थे। चुनाव में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की खूब मदद की। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान बाढ़ शहर में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को लड्डू और चांदी के सिक्कों से तौल दिया था।
औपचारिक तौर पर अनंत सिंह की राजनीति में एंट्री थी। नीतीश कुमार चुनाव जीत गए, केंद्र की अटल सरकार में मंत्री बनाए गए। अनंत सिंह और नीतीश कुमार की सियासी दोस्ती आगे बढ़ने लगी। 2004 में नीतीश कुमार की मदद का इनाम अनंत सिंह को 2005 के विधानसभा चुनाव में मिला। 2005 चुनाव में अनंत सिंह को मोकामा से उम्मीदवार बनाया गया। उन्होंने लोजपा के नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को हराकर राजनीति में एंट्री की। साल 2010 में भी अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल की। इस बीच नीतीश के साथ अनंत सिंह का कद भी बढ़ते चला गया। स्थिति ये थी कि नीतीश कुमार भी अनंत सिंह के सामने हाथ जोड़ते थे। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार से उनके संबंध बिगड़ गए। चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पटना के सरकारी मकान में छापेमारी की गई। कई अवैध और प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। कई बड़े मामले में उनका नाम सामने आया। इसके बाद भी उन्होंने 2015 में मोकामा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोकी और जीत गए। साल 2020 चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल में बंद होते हुए भी राजद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और चुनाव जीते। घर में AK-47 रखने के मामले में अनंत सिंह बेउर जेल में बंद कर दिए गए। 21 जून 2022 को उन्हें इस मामले में पटना MP MLA कोर्ट में 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। उनके सियासी विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी नीलम देवी आगे आई। उपचुनाव में नीलम देवी उन्हीं ललन सिंह की पत्नी को 16,000 से अधिक वोटों से हराया, जिसे हराकर 2005 में अनंत सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। बात साल 2006 से 7 की है। बिहार के सोनपुर में पशु मेला भी लगा था। लालू यादव ने अपना घोड़ा वहां बिकने के लिए भेजा था। अनंत सिंह को यह पता चला तो उन्होंने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया। अनंत सिंह ये बात जानते थे कि राजद सुप्रीमो को यह बात पता चलेगी तो वो घोड़ा उन्हें नहीं बेचेंगे, लेकिन अनंत ने ठान चुका था और उन्हें लालू यादव का घोड़ा खरीदना ही था। उन्होंने मेले में एक किसान को लालू यादव का घोड़ा खरीदने के लिए भेज दिया। किसान लालू यादव का घोड़ा खरीद कर ले आया और अनंत सिंह के हवाले कर दिया। बाद में अनंत सिंह उसी घोड़े पर बैठकर सोनपुर मेला घूमने निकले थे, जिसके बाद ये चर्चा तेज हुई थी कि अनंत सिंह ने लालू यादव को गच्चा देकर उनका घोड़ा खरीद लिया है। अनंत सिंह की चर्चा केवल क्राइम और सियासत के कॉकटेल तक ही सीमित नहीं है, ये घोड़े के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार अनंत सिंह घोड़ा बग्गी को लेकर विधानसभा पहुंच गए थे। बग्गी के इस्तेमाल पर अनंत सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया था कि इसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है कि वो अजगर भी पाल रहे थे। अनंत सिंह की विरासत को संभालने के लिए उनके 2 बेटे अंकित और अभिषेक तैयार हो चुके हैं। मोकामा उपचुनाव 2022 के रिजल्ट के बाद दोनों पहली बार मीडिया के कैमरे पर भी आए। उन्होंने बिना झिझक कहा है कि अगर जरूरत हुई तो वे राजनीति में भी आएंगे। दोनों फिलहाल राजनीति की दुनिया से दूर दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।